नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ डीएसएसबी का, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, नर्सरी सभी में काम आएगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट ही सोल्व किया है मैंने, पूरे 100 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी रेसिस्ट विद द, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एमिटेड बाय द सन रीचेज अर्थ इन, यानी सन से जो लाइट निकलती है वो अर्थ पर कितनी देर में पहुंचती है। तो इसका उत्तर है फोर्थ, क्योंकि इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट है माल्ट, ए स्टेज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग बियर फॉर्मेशन रेफर्स टू द जर्मिनेटेड वेट ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड डाटा बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका उत्तर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले किसे मिला। तो इसका उत्तर है यूथ एंड जो थे वो बर्मा के थे। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। तो इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। ये इन्हें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मिला था 10 मीटर मेंस एयर राइफल इवेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के जो कंटेम्प्रेरी थे वो थे महावीर। द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द एमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इसका उत्तर है जॉन केट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथ ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। उत्तर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर कोस्ट लाइन। तो उत्तर है इसका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। उत्तर है जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उत्तर है आर.के. षणमुखम चेट्टी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज आर द कॉन्सेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फंक्शनिंग ऑन ए परमानेंट फुटेज सिंस 1961। आंसर है इसका होम अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। उत्तर है एस्टिमेट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट डाई हिना इम्पार्ट्स ऑरेंज रेड कलर टू स्किन एंड हेयर ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एंड अमीनो एसिड इन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ गाइडेड मिसाइल्स। आंसर है इसका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट और जीके का लास्ट क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव इट्स मॉडर्न मीनिंग टू द टर्म नेशन। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, इसका रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सीरीज 11, 12 और 5 17, 17, 18 और 5 23, तो 23, 24 और 5 29, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिसिंग नंबर निकालना है, तो देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। 3 और 5 18, 3 और 5 8 और 5 13 और 5 18, तो 11 और 5 16 और 5 21, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता 3 years ago. शी वॉज 3 times एज ओल्ड एज रीता। हाउ ओल्ड इज उषा नाउ, यानी अब उषा कितने साल की है। अब अगर उषा हम डबल में दे रखा है तो हम 6 और 12 से शुरू करेंगे। पहले 12 वाला देख लेते हैं। उषा 12 है
तो रीता 6 हो गई। 3 साल पहले उषा 9 हो गई और ये 3 हो गई, तो 9 3 तिया 9, ये 3 गुना हो गए, तो इसका उत्तर है डी। ये भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, उषा अगर अभी 6 साल की है तो वो 3 साल की हुई रीता, और 3 साल पहले तो रीता बिल्कुल ख़त्म ही हो गई 0 साल की, तो इसलिए ये मैंने ट्राई नहीं किया, सीधा डी ट्राई किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ईयर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद मंडे, यानी अगर कोई साल सोमवार से शुरू होकर सोमवार पर ख़त्म होता है तो कितने मंडे होंगे। ये हम सभी जानते हैं कि पूरे साल में लगभग क्या पूरे 52 वीक होते हैं, यानी 52 हफ्ते होते हैं, और कुछ दिन बच जाते हैं। अगर कुछ दिन बच जाते हैं तो वो दिन मंडे भी होगा, और 52 वैसे मंडे हो गए कि स्टार्ट होने वाले, तो 52 और 1 हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HKUG का मीन्स है फिश, तो UVCD का मीन्स क्या होगा। अब देखिए रीजनिंग इस तरह के करने का सबसे आसान तरीका है, जो पहले सेम है पहले उन्हें हटा लो अपने रास्तों से। STA सभी में आ रहा है, तो हम सिर्फ लास्ट अक्षर को देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, F G छोड़ा H, I J छोड़ा K, S T छोड़ा U, H I छोड़ा J। उसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, D, तो D किसको छोड़ के आएगा, B C छोड़ा D, तो उत्तर हो गया इसका लास्ट वाला। नेक्स्ट है, 21st सेंचुरी विल स्टार्ट ऑन January 1 इन द ईयर 2001, क्योंकि 2000 तक हमें, जब तक 2000 ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारी जो है 20th सेंचुरी चलती रहेगी, यानी 20वीं सदी। 2001 में हमारी 21वीं सदी शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का सबसे आसान, स्टेटमेंट को हम ये लिखते हैं तो हम पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, लास्ट से शुरू करना, STATEMENT, यानी स्टेटमेंट को पूरा पलट दिया है, तो पॉलिटिकल को पूरा पलट देते हैं, POLITICAL, यानी उत्तर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज़ रॉन्ग इन द सीरीज, यानी ये एक तरह की सीरीज भी हो सकती है, तो आंसर है इसका 186। क्यों है और कैसे है, इसके दो तरीके हैं। पहली बात, ये सभी विषम संख्याएं और ये सम संख्याएं हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा सटीक है, 143 और 22, 165, 122 और 65, 187 होगा, और 187 और 22 209। यहाँ पर 187 आना चाहिए था, लेकिन 186 है, तो इसलिए सी इसका आंसर है। 2 तरीके हैं पता लगाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अलाइक इन सम वे, यानी 4 नंबर इनमें से सेम है, एक नहीं है। वो कौन नहीं है, 21। क्यों, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ 21 भाज्य संख्या जो 3 और 7 के पहाड़े में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JOEJB का मतलब है इंडिया, तो BSNJ का मतलब क्या होगा। अब देखिए इसमें पन क्या रहा है, I के बाद J, N के बाद O, D के बाद E, I के बाद J, A के बाद B, तो ऐसे ये होगा। B किसके बाद आता है, A के बाद, सिर्फ यही बन रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। R के बाद S, M के बाद N, Y के बाद Z, तो इसका उत्तर है B। नेक्स्ट है, अपीयर इज़ कोडेड एज ये, तो प्रोविडेंस का मतलब क्या होगा। देखिए इसमें किया क्या है, A और P को पलट दिया गया है जो कि PA हो गया, PE को पलट दिया जो कि EP हो गया, और AR को पलट दिया जो कि RA हो गया, यानी हर 2 अक्षरों को पलट दिया गया है। तो PR हमारा हो जाएगा RP। RP किस किस में बन रहा है, इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद OV को बना दिया है VO, VO को इसमें बन रहा है, इसमें ID को बना दिया है DI, EN को बना दिया है NE, और CE को बना दिया है EC, तो इसका उत्तर है C। नेक्स्ट है, 36 इज़ टू 4 एज 9 इंटू, यानी 36 4 के साथ ऐसा है कि 9 किसके साथ होगा ऐसा, तो 4 निम 36 होता है, 1 निम 9, तो उत्तर हो गया इसका 1। नेक्स्ट है, इंसर्ट द मिसिंग लेटर, सिंपल सा है, ध्यान दीजिए। A B C छोड़ा D, E F छोड़ा G, H I छोड़ा J, K L छोड़ा M, M क्या है, A, यानी A आंसर है इसका। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़, तो इसका क्या है,
1 में 1 जोड़ा, लिखते जाते हैं। 2 में 3 जोड़ा, 5 में 5 जोड़ा, 10 में 7 जोड़ा। तो 7 में क्या जुड़ना चाहिए? अब देखिए 1 3 5 7 के बाद क्या जुड़ना चाहिए? 9। तो 17 और 9 कितना होता है? 26, लेकिन आया हुआ है 28, तो इसका उत्तर है 28, क्योंकि 28 गलत है, यहाँ पर आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को जो पूरा करे वो इनमें से क्या होगा? देख लेते हैं। ए बी सी छोड़ा डी, ई एफ जी छोड़ा एच, आई जे के छोड़ा एल, तो एम एन ओ छोड़ा पी, तो इसका उत्तर है ए, एम पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सन, अर्थ और मार्स, इनमें से क्या हो सकते हैं? सभी स्टार्स? नहीं। सभी मून है? ये भी नहीं है। सभी स्काई में है? ये भी नहीं है। ये हैं सभी सोलर सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट है, गज़ल इज़ टू स्विफ्ट एज स्वैन इज़ टू, यानी गज़ल जो होता है वो स्विफ्ट होता है, ये उसकी विशेषता होती है, और स्वैन की विशेषता क्या होती है? वो ग्रेसफुल होता है। नेक्स्ट है, टुडे इज़ सैटरडे, आज शनिवार है। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 27 डेज, यानी 27 दिन बाद क्या होगा? अगर आज शनिवार है तो 7 चौक 28, 28 दिन बाद शनिवार होगा। अगर 28 दिन बाद शनिवार होगा तो 27 दिन बाद क्या होगा? फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडमैन होता है एक्स, यानी वुडमैन किस चीज़ का यूज़ करता है? एक्स का। वुडमैन होता है लकड़हारा, जो कुल्हाड़ी का यूज़ करता है काटने के लिए। उसी तरह से कारपेंटर यूज़ करेगा हमारा सो, यानी आरी का इस्तेमाल काटने के लिए। देखिए, कोबरा इज ए स्नेक, कोबरा अगर स्नेक है तो क्रोकोडाइल क्या होगा? रेप्टाइल। ये था हमारा रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन। अब चलते हैं मैथ की तरफ। तो ये है मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 24 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? तो देख लेते हैं। 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, बराबर हो जाएगा 30, x इक्वल टू 30, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/13 बराबर होगा x/78, 13 छिक 78 और 6 पंजे 30, ए आंसर इसका भी। नेक्स्ट है, 30 इज़ 20%, 30 इक्वल टू है 20%, किसका है ये भी पता चल जाएगा। 20% बराबर कर लेते हैं हम, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया और 30 पंजे 150, उत्तर हो गया हमारा 150। नेक्स्ट है, √49 डिवाइडेड बाय √0.49, तो 0.49 पे से हम पॉइंट हटाकर कर देंगे इसे 49/100, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7/10। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्याएं पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 7 × 10/7, तो 7 से 7 कट गया, आंसर क्या है हमारा? बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.08 × 8 × 3.5 × 7.1, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए हम क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें फिर मैं पेज को बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो 8 8 जा 64, 2 अंकों से पहले पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 2 अंकों से पहले। इसके बाद है हमारा इंटू 30 × 3.5, तो 35 चौके होते हैं, 35 दूनी 70 दूनी 140 का 0 हासिल 14 और 1 मिनट, लिखने में गलती हो गई, 35 ही है। 35 चौके 140 की 0 हासिल 14 और 35 छिक्के, 35 दूनी 70 या 210, तो ये हो जाएगा 210, 210 और 14 224। अब देखिए इसमें पॉइंट कितने के बाद है, 1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, 1 और 2 3, तो ये हो गया 2.24। इसे मैं मिटा देता हूँ,
2.24 हमारे पास है। टू पॉइंट टू फोर में प्लस करना है 7.1, जीरो यहाँ लगा देते हैं। 4, 2 और 1 3 और 7 और 2 9, तो 9.34 किसका कौन सा आंसर है? डी। नेक्स्ट है √12321 यानी 12,321 का अंडर रूट क्या होगा? तो ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा ध्यान रखना है जितने तक भी गिनती जाए, अगर सीधी जाए और फिर उल्ट जाए, जैसे 1 2 3 फिर हो गया 2 1, तो 3 तक गई है तो 3 बार 1 लगा दो, यानी 111 है इसका आंसर, जिसका स्क्वायर होगा 12, 321। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 गुना 50 डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। तो काट लेते हैं, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16 और 2 से 2 कट गया, आंसर आया 8 यानी बी। नेक्स्ट है 625 का स्क्वायर माइनस 375 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 625 में 375 गए 250 गुना 625 में 375 जोड़ा 1000, ये 1000 है, लिखने में गलती हो गई, दोबारा लिख देते हैं, बराबर 3 ये 0 1 ये 0 4 0 आएगी 25 के बाद, जो कि इसमें लगी हुई है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द डायगोनल इज ट्वाइस द अदर, वो बाद में करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 288। अब यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की जो मल्टीप्लाई है वो 288 होनी चाहिए। और इसके साथ ही छोटा वाला हमें पूछ रखा है, तो बड़ा वाला हमें अपने आप देख लेना है। छोटा वाले का बड़ा वाला डबल है, अगर छोटा 12 है तो बड़ा 24 होगा, 12 गुना 24 288 होता है, यानी छोटा वाला क्या हो गया 12। नेक्स्ट है अजीत राइट्स फर्स्ट 100 होल नंबर्स, हाउ मैनी टाइम्स डज ही राइट 0, यानी वो 100 तक की गिनती लिखता है पूरी, तो वो कितने बार 0 लिखेगा? तो 10 से लेकर 90 तक आ जाएंगे हमारे 9, और 100 में 2 आ जाएंगे, 9 और 2 11, उत्तर हो गया इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 61, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होता है हमारे हमेशा 1 3 5 7 9। अब उसका एवरेज कुछ भी हो, मेन है हाईएस्ट में से लोएस्ट को जब हम घटाएंगे तो वो क्या आएगा, वो हमेशा आएगा हमारा 5 लिख चाहिए ना हमें, 9 में से 1 गए 8। अगर आप यहाँ 9 की जगह आगे बढ़ा देते 11, तो ये हो जाता 3, 11 में से 3 गए फिर भी 8 ही आता, 13 में से 5 गए फिर भी 8 ही आता, हमेशा 8 ही आएगा। तो इसमें 61 की कोई ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट में से जब लोएस्ट घटाएंगे 5 में तो हमारा आंसर 8 आएगा हमेशा। आठ में से 8 गए 6। कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, तीसरा नंबर अगर 6 हैं तो 6 4 2, 2 3 6।
यानी तीसरे के डबल से 2 ज़्यादा, यानी पहले का 3 गुना दूसरे के डबल से 2 ज़्यादा। अगर तीसरा 6 है तो 2 तिया 6 गया, 8 है तो 8 6 4, 4 तिया 12, ओ 8 दूनी नहीं 12, अगर 12 8, 12 10 8, 8 तिया 24 14, 14 12 10, 10 तिया 30 और 14 दूनी 28। नेक्स्ट है थ्राइस 3 consecutive positive even numbers are such that thrice the first number exceeds double by the third by 2. What is the third number? इसे समझ लेते हैं पहले। 3 consecutive even नंबर हैं जिसमें फर्स्ट का जो 3 गुना है, पहले का जो 3 गुना है वो तीसरे के डबल से 2 ज़्यादा है। तो ये हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारा थर्ड नंबर 14 है, तो हमारा हो जाएगा 14 12 10। अब 14 का डबल होता है हमारा 28 और 10 का ट्रिपल होता है हमारा 30, जो कि इससे 2 ज़्यादा है। आगे आंसर ठीक, तो इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट है डिवाइड करना है, कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 74 से 16 बटे 18 है, तो 18 चौक 72, 2 1 21, 18 एकम 18, 3 6 36, 18 दूनी 36, 412 बी आंसर है। नेक्स्ट है 405 प्लस 307 गुना 4, आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से हम गुना करेंगे, तो 307 चौक के क्या होता है, 3 चौक 12 यानी 1200 और 7 चौक 28 यानी 1228। 1228 में जब हम 405 जोड़ेंगे, 12 और 4 16 और 28 और 5 33, तो 1633 इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व करना है, तो माइनस वालों को जोड़ देते हैं पहले। 6 और 1 7, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 और 1 2, तो ये हो गया 2757 और माइनस में है 3207। 3207 में से 2757 गए, तो 3200 में से 2700 गए, हमारा कितना बचा? 32 में से 27 गए 5, 507 में से 57 गए, 507 में से 7 गया 500 बचा, और 500 में से 50 गया 450 आंसर है इसका। मैथ के बाद अब शुरू होते हैं हिंदी के प्रश्न। ऊँटों का क्या होता है? झुंड। व्यापारियों की क्या होती है? मंडली होती है। अगला है बेमेल शब्द को निकाल दे, तो वसंत का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र का मतलब कपड़ा होता है और दुकूल का मतलब भी कपड़ा होता है, जबकि सुई अलग होती है सुई। तो उत्तर है इसका डी। कबूतर क्या करता है? कबूतर करता है गुटरगू। चूहा क्या करता है? चिचियाता है। तारे क्या करते हैं? जगमगाते हैं। अर्धरात्रि के लिए सही शब्द क्या होगा? निशांत, यानी निशा का अंत, यानी शाम का अंत। उदाहरण के लिए सही शब्द दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? ये वाला। अगला है शुक्ल का अर्थ। शुक्ल का अर्थ होता है सफ़ेद, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण पक्ष अलग अलग होते हैं ना। कृष्ण पक्ष जब अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष जब उजाला होता है, यानी सफ़ेद। इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा? एला। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्थर। तुरूप, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द अमृत के अर्थ में नहीं है, तो इसका उत्तर है क्षुधा, जबकि ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है घर के लिए पर्यायवाची नहीं है। घर के लिए गृह, आलय, निलय तीनों पर्यायवाची हैं, जबकि ग्रह नहीं है। जो कम बोलता है उसे कहते हैं अल्पभाषी। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला होता है कृतज्ञ।
सूक्ष्म शब्द का विपरीत शब्द होता है स्थूल। आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला है सुस्ती का विपरीतार्थक शब्द है चुस्ती। हिंदी का आखिरी प्रश्न है इसमें आज की वीडियो का। सही रूप है लड़का ने आम खाया, लड़के ने आम खाया, लड़का आम खाया, लड़का आम खाए, तो लड़के ने आम खाया सही शब्द है। अब चलते हैं इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही इज़ इल, ही मस्ट टेक रेस्ट, तो इसमें आएगा एज लॉन्ग एज ही इज़ इल, ही मस्ट टेक रेस्ट। नेक्स्ट है आई वॉज ओल्ड, आई डिड नॉट गेट द जॉब, यानी मैं बूढ़ा था इसलिए, तो इसमें होगा सो आई डिड नॉट गेट द जॉब। नेक्स्ट है आई वॉज वॉकिंग अलोन गांधी स्ट्रीट, आई सो सम लवली फ्लावर्स इन ए शॉप विंडो, when I was walking alone. नेक्स्ट है आई शैल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस दे इन्वाइट मी, यानी जब तक उन्हें। आई कुड नॉट बाई शू बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, तो इसमें बिकॉज। नेक्स्ट है ही विल हेल्प मी व्हेन आई एम इन ट्रबल। यू शुड नॉट यूज अ टैक्सी अनलेस, यानी जब तक तुम जल्दी में ना हो टैक्सी का यूज मत करो। नेक्स्ट है आई सो ए थीफ ओपनिंग द विंडो। नेक्स्ट है मेंबर्स रिग्रेटेड दैट गवर्नमेंट हैड नॉट गिवन एनी रिलीफ फंड, आंसर है इसका द गवर्नमेंट हैड नॉट। द बोट सैंक होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सैंक। यहाँ पर यूज होगा बोट सैंक डाउन विद ऑल द पैसेंजर ऑन बोर्ड। द सेम सॉन्ग फॉर 2 times, यानी द सेम सॉन्ग संग, यानी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जब मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी। आई हिम वेरी वेल। नेक्स्ट है पुष्पा टॉक्स अ लॉट डजंट शी, यस ऑल्दो देयर इज नो रीजन फॉर हर टॉकिंग सो मच। नेक्स्ट है वाई इज मोहन सो लेट, आई डोंट नो, यहाँ पर ये हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट द रीजन कैन बी। नेक्स्ट डिड ही गेट ए न्यू शर्ट, यस ही बॉट हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप खरीदी है एक। नेक्स्ट है यानी आज का आखिरी क्वेश्चन, आई डैश ए लाई इफ़ आई एवर सेड दैट आई लाइक यू, यह इसका आंसर है आई वुड हैव बीन टेलिंग ए लाई इफ़ आई एवर सेड दैट आई लाइक यू, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँगा अगर मैंने कभी कहा कि तुम मुझे पसंद हो। तो ये था आज के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे तो आप बताते हो नहीं, फिर भी कोशिश करना लिखने की। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ।